हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास एक बार फिर प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जो हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, वो ये है परीक्षाओं में कैसे सफल हों। परीक्षाएं बहुत प्रकार की हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु के लोगों के ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आईं, लेकिन जितने लोगों ने प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान दिया, अपना चित्त लगाया, अपना मन रखा, वे सब परीक्षाओं में सफल हो गए। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ परीक्षाओं में सफल होने वाले लोगों के जीवनों की ओर देखेंगे और हम सीखेंगे कि हम अपनी परीक्षाओं में कैसे सफल हो सकते हैं। प्रभु का आत्मा हम सब की अगुवाई करे। प्रभु के वचन में एक आदमी के बारे हम देखते हैं जिसका नाम दानियल है। और दानियल प्रभु में स्थिर आत्मा में चलने वाला इंसान है, धर्मी है, लगातार प्रार्थना करने वाला है और प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने वाला है, पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करने वाला है। और परमेश्वर ने दानियल को उस समय जिस राजा के पास, दारा बादशाह के पास, जब दानियल और इस्राएल के लोग, यहूदियों के लोग गुलामी में गए, बंधुआई में गए, तो परमेश्वर का आत्मा दानियल के ऊपर बुद्धि के साथ, समझ ज्ञान के साथ उतरा और परमेश्वर ने दानियल को गुलामी के समय में ऊंचा किया और उसको राज्य में मंत्री ठहरा दिया। लेकिन उस समय के बहुत सारे अधिकारी, अधिपति, उसके साथ में रहने वाले मंत्री जो गैर यहूदी थे, इस्राएली नहीं थे, वो दानियल के साथ ईर्खा करने लगे, बैर करने लगे और वो चाहते थे कि दानियल को हम किसी न किसी रीति से नीचे गिराएं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने दानियल के जीवन में देखा और उन्होंने ये पाया कि दानियल को हम बिना उसके परमेश्वर के वचन से हटकर किसी भी और बात में नीचे नहीं गिरा सकते। दानियल अपने समय में बहुत ही पवित्रताई के साथ धर्मी जीवन बिताने वाला मनुष्य था। और जब उन्होंने देखा और उन्होंने सम्मति की, सलाह की, एका किया कि हम एक ऐसी विधि राजा के पास लेकर जाएंगे, एक ऐसा कार्य राजा से करवाएंगे जिसके द्वारा दानियल जो है वो अपने पद से हट सकेगा। और उन्होंने जाकर दानियल के विषय में जब बात की और राजा को जाकर कहा कि हे राजन, हम सभी ने, सभी राज्य के अध्यक्षों ने, न्यायियों ने और हाकिमों ने और अधिपतियों ने और गवर्नरों ने ये सम्मति की है, ये सलाह की है, ये एका किया है कि आप एक ऐसा हुक्म जारी करें कि राज्य के सभी लोग 30 दिन तक, 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपके आगे ही विनती करें, आपके आगे ही प्रार्थना करें, आपके आगे ही वो अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आएं। और अगर कोई मनुष्य राजा से हटकर किसी मनुष्य या किसी देवता के आगे विनती करता पाया जाए, प्रार्थना करता पाया जाए, राजा से हटकर किसी मनुष्य या देवता की उपासना करता पाया जाए, तो उसको शेरों की गुफा में, सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और राजा ने जब ये बात सुनी और राजा ने अपनी शाही मोहर लगाकर एक सरकारी नियम ठहराकर उनको दिया कि पूरे 30 दिन तक कोई भी मनुष्य, जितने भी आदमी उसके राज्य में है, चाहे वो गुलाम है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी देश में से लाए गए क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ दारा राजा की ही प्रार्थना करेंगे, उसके आगे ही वो अपनी विनती करेंगे। और ऐसी शाही मोहर लगाकर जब राजा ने ये हुक्म जारी किया तो पूरे राज्य में ये खबर फैला दी गई और सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए शेरों की मांद में
ना डाल दिए जाएं, इसी डर के मारे सिर्फ और सिर्फ राजा के आगे ही प्रार्थना करने लगे। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि वो लोग जितने भी न्यायी थे, जितने भी अधिपति थे, जितने भी हाकिम थे, जितने भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये मोहर राजा से निकलवाई थी, वो सब दानियल के ऊपर नजर रख रहे थे कि दानियल क्या करता है। क्या दानियल अभी प्रार्थना करना छोड़ देगा? क्या दानियल अभी वचन पढ़ना छोड़ देगा? क्या दानियल अभी अपने परमेश्वर के आगे विनती करना छोड़ देगा? लेकिन जब उन्होंने दानियल के ऊपर नजर रखी, दानियल के ऊपर पहरे वाले बिठाए कि वो दानियल की जीवन को देखें कि दानियल दिन भर में, रात भर में क्या कर रहा है, और जब उन्होंने देखा तो वचन में लिखा है कि दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। चाहे परीक्षा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें उस परीक्षा के अनुसार अपनी प्रार्थना को बड़ा करना पड़ेगा, अपने विश्वास को बड़ा करना पड़ेगा, प्रार्थना और विश्वास के योद्धा बनना पड़ेगा। दानियल के आगे बहुत बड़ी परीक्षा थी और दानियल ने उतना ही बड़ा विश्वास कर लिया, उतनी ही बड़ी प्रार्थना कर ली, और 3 बार एक दिन में दानियल प्रार्थना करने लगा। और जब उन्होंने देखा कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता है और वो सभी इकट्ठे हो गए दानियल के खिलाफ इकट्ठे होकर वो राजा के पास गए कि हे राजा, यहूदियों के बंधुओं में से जिस दानियल को तूने मंत्री ठहराया है, मंत्री बनाया है, जिसको तूने इज्जत दी है, जिसको तूने पद दिया है, जिसको तूने ऊंचा किया है, वो ही दानियल तेरी दी हुई आज्ञा को नहीं मान रहा। वो तुझे छोड़कर अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, वो तुझे छोड़कर अपने परमेश्वर के आगे विनती करता है। और तूने ये हुक्म दिया है कि 30 दिन तक कोई भी आदमी अगर तुझे छोड़कर किसी मनुष्य या किसी देवता के आगे विनती करे, प्रार्थना करे, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने एक बार भी तुझे नहीं पुकारा, तेरे आगे विनती नहीं की, उसने तेरे हुक्म को तोड़ा है, उसने तेरी विधि को नहीं माना, वो अपने परमेश्वर के आगे ही विनती करता है। और अभी दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और वचन में लिखा है कि राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बहुत उदास हुआ, राजा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि राजा ये बात जानता था कि दानियल धर्मी आदमी है, दानियल भक्त आदमी है, दानियल सच्चाई से चलने वाला, खरियाई से चलने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला इंसान है। वो नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। लेकिन जो हुक्म राजा ने मंत्रियों के कहने के अनुसार जारी किया था, उस हुक्म को पूरा करने के लिए दानियल को बुलाया गया और दानियल को शेर की मांद में, शेरों की गुफा में डाल दिया गया। लेकिन दानियल घबराया नहीं, दानियल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, दानियल ने उन मंत्रियों की परवाह नहीं की, दानियल ने उस शाही मोहर की परवाह नहीं की, उस हुक्म की परवाह नहीं की जो राजा की ओर से निकला था। आज हमें जरूरत है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, अपनी प्रार्थना में बढ़ें। परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन उतनी ही बड़ी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, उतना ही बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे दानियल ने प्रार्थना को नहीं छोड़ा, दानियल ने परमेश्वर के आगे जाना नहीं छोड़ा, दानियल ने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। चाहे दानियल ये बात जानता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शेरों की गुफा में डाल दिया जाऊंगा, लेकिन फिर भी दानियल विश्वास के साथ दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा, क्योंकि दानियल को पता था
मैं जिस परमेश्वर को पुकार रहा हूं, मैं जिस परमेश्वर के आगे विनती कर रहा हूं, मैं जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करता हूं, वो राजा से भी बड़ा है, वो इन मंत्रियों से भी बड़ा है। उसका हुक्म मानना राजा के हुक्म मानने से उत्तम है। दानियल ने राजा का हुक्म नहीं माना, दानियल ने राजाओं के राजा परम पिता परमेश्वर का हुक्म मानना शुरू किया। उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। अगर हम परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो ये सफल होने की एक कुंजी है, हम अपनी प्रार्थना को किसी भी हालत में ना छोड़ें। अपने विश्वास में किसी भी घटना में कमी ना आने दें। दानियल का विश्वास मजबूत रहा परमेश्वर के ऊपर। उसकी प्रार्थना खत्म नहीं हो सकी, उसने प्रार्थना को छोड़ा नहीं। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा और लगातार प्रार्थना करता जा रहा है। उसको ये भी मालूम है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी शिकायत राजा के पास जाएगी। ये दानियल को पता था, फिर भी वो लगातार प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है परीक्षाओं में सफल होने के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना जरूरी है। अगर आपके जीवन में बीमारी की परीक्षा है, आपके जीवन में क्लेश की परीक्षा है, आपके जीवन में नशे की परीक्षा है, आपके जीवन में जादू टोने की परीक्षा है, आपके जीवन में कर्ज की परीक्षा है, आपके जीवन में घरेलू हिंसा की परीक्षा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करना शुरू करें। विश्वास के साथ प्रभु के आगे आना शुरू करें। परमेश्वर आपके बीच में बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से घेर लेगा। वचन में लिखा है, दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। जब हम परीक्षा में आए हैं तो अपनी प्रार्थना में बढ़ जाएं, प्रार्थना को बढ़ा दें अपनी को। जब प्रार्थना को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। वचन में लिखा है, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने दानियल के पास शेरों की मांद में, शेरों की गुफा में अपना स्वर्गदूत भेज दिया। बोलो हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे गए दानियल के पास। क्यों भेजे गए? क्योंकि वो परीक्षाओं में भी लगातार प्रार्थना कर रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। अगर हम परीक्षाओं में लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे जाएंगे। और लिखा, उन्होंने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। रात भर दानियल शेरों की मांद में रहा, शेरों की गुफा में रहा। शेर कितने दिनों से भूखे रखे गए कि जब मांद में, गुफा में कोई इंसान फेंका जाए तो वो तुरंत ही उसको खा लें। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह दानियल के ऊपर ऐसा है, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज दिए गए और स्वर्गदूतों ने आकर शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। और पूरी रात शेर दानियल के पास नहीं गए। उन्होंने दानियल को खाना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहा। परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, जो लोग अपनी परीक्षाओं में प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। जैसे परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद में जीवित रखा, जैसे परमेश्वर ने दानियल के लिए स्वर्गदूत भेज दिए गुफा में और शेरों के मुंहों को बंद कर दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। वो अंधकार की सारी ताकतों के मुंहों को बंद कर देंगे।
वो शैतान की योजनों के मुंहों को बंद कर देंगे। वो समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी, वो परेशानी आपके जीवन से निकल जाएंगी, वो दुख आपके जीवन से निकल जाएंगे। जो परीक्षा अभी आपके जीवन में है, ये परीक्षा से आप बाहर निकाल दिए जाओगे बहुत जल्दी, अगर आप लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। और दानियल को उस गुफा से बाहर निकाल दिया गया। वचन में लिखा है, जब रात भर दानियल गुफा में रहा और बोर होते ही राजा उस गुफा के मुंह पर आया, उस मांद के मुंह पर आया, और उसने दानियल को ऊंची शब्द से पुकारा कि हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, जिसका तू उपासक है, क्या वो तुझे छुड़ाने में, तुझे बचाने में सामर्थ्य हुआ? तो दानियल नीचे से पुकारता है, हे राजा, सदा सदा जीवित रह, मैं जिंदा हूं। और राजा इस बात को सुनकर अति आनंदित हुआ और उसने दानियल को शेरों की मांद में से बाहर निकालने का हुक्म दिया। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो ये परीक्षाएं, ये दुख, ये बीमारी, ये संकट जिसमें आप चल रहे हो, परमेश्वर उसमें से जल्दी आपको बाहर निकालेगा। खुदावंद आपकी मदद करे। परीक्षाओं में सफल होने के लिए लगातार प्रार्थना करें जैसे दानियल ने की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजा यीशु तेरा धन्यवाद। इस समय खुदावंद तेरे पाक पवित्र चरणों में आता हूं और मैं तेरा दास दुआ करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस समय खुदाबंद तेरे वचन को सुन रहे थे, उन सब के ऊपर तेरा बड़ा अनुग्रह हो जाए। किसी भी प्रकार की परीक्षा इनके जीवन में है, यीशु के सामर्थी नाम से ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए उस परीक्षा से बाहर निकाल दिए जाएं और विश्वास में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना के योद्धा बन जाएं। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। हर एक अंधकार की शक्ति को जो इसके जीवन में काम करती है, कर चुकी है, करना चाहती है, यीशु के नाम से पवित्र कलाम मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 18 वचन के अनुसार मैं बांध देता हूं। स्वर्ग की आशीष को खोलता हूं यीशु के नाम से और प्रार्थना करता हूं हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए इसी वक्त। हालेलुया। अंधकार की सारी शक्तियों का राज्य टूट जाए। बीमारी यीशु के नाम से छोड़ दे, नशा यीशु के नाम से छोड़ दे इसी समय। हालेलुया। अंधकार के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, ये लोग आजाद हों। पिता धन्यवाद, उन्हें प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।